अदाकारों की आपस में बेहिसियां देखकर आपका दिल फट जाएगा। हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के विलन जो कि जितना अरसा जिंदा रहे वो फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे। जिस साल उनकी डेथ हुई उसी साल उनकी एक फिल्म रिलीज हुई, लेकिन उनके जनाजे के टाइम पर एक ऐसा वाकया पेश आया कि सुनने के बाद आपकी आंखें खून के आंसू रोएंगी और दिल फट जाएगा कि इतनी बेहिसी। आज मैं आपको अदाकार अदीब साहब जो हैं, जिन्होंने मौला जट फिल्म में माखे का रोल अदा किया। अब उनकी अदाकारी आप सबने देखी हुई है, बहुत ही कमाल की है। ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मकसद किसी के ऊपर तंज करना या कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आने वाले टाइम में ये सोचना चाहिए कि हम अगर किसी के साथ ऐसे कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसे ही होना है। फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी अदाकार हैं उनमें सिवाय सुल्तान राय के बाकी जितने लोग भी फौत हुए हैं अब तक, उनके जनाजों के ऊपर इसी तरह के काम होते रहे। अदाकार अदीब साहब जो है ना, वो दिलीप कुमार साहब के साथ भी काम कर चुके हैं। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद जब वो पाकिस्तान आए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर, देखें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कितने अरूज पर है, वहाँ के अदाकारों ने कितना अरूज पाया। फिर वो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आकर जब उन्होंने अदाकारी शुरू की है, और उस वक़्त कह लें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पढ़ा लिखा अदाकार अदीब ही था। बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मुहज़्ज़ब, और अदाकारी ऐसी कमाल की कि कमाल कर जाते। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने विलन के रोल अदा किए। और 2006 में जब उनकी वफ़ात हुई तो क्रीम ब्लॉक में जब उनका जनाजा पढ़ाया गया तो उस वक़्त जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही अजीब है। अब 2006 में उनकी फिल्म रिलीज हुई मजाजन, जिसमें शान हीरो हैं और हीरोइन का रोल जो है वो साइमा ने किया है, और इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं वो सैयद नूर साहब हैं। और इसी फिल्म में शान के जो वालिद है उसका रोल जो है वो अदीब साहब ने किया है। कमाल का रोल कर दिया है। बड़ी फिल्म हिट हुई और उसी साल वो अस्पताल एडमिट हो गए, और अस्पताल के अंदर भी कोई भी अदाकार उनसे मिलने नहीं जाता था सिवाय एक मोहम्मद राना के। मोहम्मद राना उनसे मिलते रहे हैं, उनके उनसे जो भी हो सका उनकी खिदमत करते रहे हैं। लेकिन जब उनका जनाजा शाम को 9 बजे पढ़ाया गया था, और ना अदीब साहब जो हैं वो हिंदुस्तान से जब आए, वहाँ पे भी उनकी जो शादी वगैरह थी, बच्चे नहीं थे, यहाँ पर आके शादी की, बच्चे नहीं हुए, और फिर बीमार हो गए। फिल्मों में तकरीबन 50-60 साल उन्होंने फिल्मों को दे दिए कि जब से वो पाकिस्तान आए हैं उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे। और ऐसा अदाकार जो इंडियन फिल्मों में काम कर चुका था और वापस पलट कर उसने उस इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखा। उसने पाकिस्तान की मोहब्बत में यहीं पर काम किया, लेकिन इस इंडस्ट्री ने उसे क्या दिया। उसके जनाजे में नासिर काका साहब हैं, जो कि बताते हैं कि उन्होंने खुद ये जनाजा पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ उनके 9 लोग जनाजे में शामिल थे। अब उनके बच्चे वगैरह तो नहीं थे, फैमिली इतनी वो नहीं थी, लेकिन जो फिल्मी लोग हैं वो तो होने चाहिए थे ना। अब सबको मालूम था कि वो बीमार हैं, क्या उनके जनाजे की खबर किसी को नहीं भेजी गई होगी? भेजी गई होगी। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये तनकीद करते हैं कि क्या वो खुद भी किसी के जनाजे में जाते थे, और मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ कि हमारे फनकार जो है ना, ये जब स्टूडियो से निकलते हैं ना, उसके बाद ये समझे कि अपने साथी लोगों से लातल्लकी का इजहार कर देते हैं। कोई बीमार है तो उसकी खबर लेने नहीं जाते। हाँ, अगर वहां पर कैमरे मीडिया मौजूद है फिर चले जाएंगे, लेकिन उसके बगैर नहीं जाते। हाँ, यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मोहम्मद मोहम्मद राना साहब को, जिन्होंने नासिर अदीब साहब की बहुत खिदमत की। वो बिना किसी लालच के बेलौस उनसे जाके उनके पास बैठते थे, उनकी खिदमत करते थे, जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन जब उनकी मौत हुई है तो 9 लोगों का उनके जनाजे में शामिल होना एक अफसोसनाक है। अब किसी छोटे गांव में भी किसी का जनाजा हो ना, तो 100-50 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। और एक फिल्म स्टार, वक्त का, ये कह लें हीरो तो नहीं, विलन कह लें, विलन भी हीरो ही होता है, उसकी अपनी एक एक्टिंग होती है, और हर फिल्म में काम करने वाला
50-60 साल उसने फिल्म इंडस्ट्री को दे दिए। चले, एक होता है कि वो 10 साल से उसको काम नहीं मिल रहा, वो घर पड़ा है। हाल ही में उसकी फिल्म मजाजन रिलीज हुई 2006 में, और 2006 में ही उनका इंतकाल होता है। ना शान साहब गए, ना सैयद नूर गया, ना कोई और कास्ट गई इस फिल्म की, किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली। और यहाँ पर ये भी कहूंगा कि ये जितने लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, कल को इनके साथ भी यही कुछ होना है, क्योंकि इससे पहले भी यही कुछ हो चुका है। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, लेकिन इसको गौर से सुने, इस पे अमल करें कि जब लोग बीमार होते हैं, आपकी इंडस्ट्री से, आपसे मुंसलिक लोग, जिस फील्ड में बंदा काम कर रहा होता है ना, उसका दिल करता है कि जब बीमार हो, उसी फील्ड के लोग जो उसके साथ काम करते रहे वो उसके पास आए, उससे मिलें। लेकिन ये लोग अपने काम में इतने मसरूफ होते हैं कि ये जाना गवारा नहीं करते। खुदारा होश के नाखन लें। अदीब साहब तो चले गए हैं, लेकिन आपने भी चले जाना है, मैंने भी चले जाना है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अदीब साहब की आपको अदाकारी कैसी लगती है? अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आखिरत में दर्जात बुलंद करे, और उनके से कोई कोताहियाँ हो गई हों ज़िंदगी में तो उनको भी माफ़ करे। इंसान है, ये गलती का पुतला है। बहुत सारे ऐसे मामला हो जाते हैं यहाँ पर वो खुद से कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अगले बंदे का दिल दुख जाता है। तो कोशिश है कि अगर आप लोगों में से किसी को उनसे कोई गिला है तो उनको माफ़ कर दें। और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए मशवरा यही है कि इस तरह के मामला जो हैं, इनमें एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।